फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीटेट 7 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ था उसका सेकंड ऑप्शन के रूप में जिन्होंने संस्कृत लिया था, संस्कृत के 30 क्वेश्चन का हम सीधे सीधे आंसर की बात करेंगे। आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम पैराग्राफ को देखेंगे। पैराग्राफ जो लिखा है उसको आप देख लीजिए और हम सीधे सीधे उत्तर की बात करेंगे। पैराग्राफ में लिखा है, प्राचीन काले वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत्, एकदा स्वशिष्यैः सह स तमसा नद्या तटे विहरत् अस्म, तदैव स व्याघ्नेन विद्धम एकम क्रौञ्चं पश्यत्, तस्य वियोगेन क्रौञ्चे उच्चैः अरुदत्, तस्या रोदनं श्रुत्वा ऋषि द्रवीभूता अभवत्, तस्य मुखात् अयं श्लोकः सहसा एव निर्गतः, मा निशात् प्रतिष्ठां त्वं गमय शाश्वती समाः, यत् क्रौञ्च मिथुनात् एकम् औधिकां मोहितम्। आइए, अगर पूरा हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो लंबा होगा, सीधे सीधे हम चर्चा करते हैं कि इसका उत्तर क्या है। 121 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है, रामायणस्य पात्र सृष्टि कीदृशी वर्तते। पहला ऑप्शन है कृत्रिमता युक्ता, दूसरा है सजीवा, तीसरा ऑप्शन है प्रथमा, चौथा ऑप्शन अतुल्या। लेकिन इसका सबसे सटीक आंसर है सजीवा। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा कि सजीवा ही सबसे सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन 122 नंबर है, क्रौंचा कस्य वियोगेन उच्चैः अरुदत्। जो क्रौंच पक्षी है किसके वियोग में तेज गति से रो रही है, तो वह क्रौंच से। इसमें दिया 4 ऑप्शन, सुकर से, मातुः, गृह से, लेकिन सबसे सटीक ऑप्शन है क्रौंच से। आप इसको देखेंगे, यदि क्रौंच मिथुनात् एकम औधि, यानी दोनों जोड़े की बात की गई है। एक जोड़े को किसी ने मार दिया है इसलिए वो बहुत तेज गति से रो रही है। 123 नंबर क्वेश्चन है, रामायणम एकम, ऑप्शन खाली स्थान दिया है, काव्यम अस्ति, अत्र रिक्त स्थानम पूरयेत्। तो 4 ऑप्शन है, उपजीव्यम, अपठितम, सरसम, प्रसिद्धम। इसका सबसे सटीक आंसर है उपजीव्यम। रामायण एक उपजीव्य महाकाव्य है। 124 नंबर क्वेश्चन है, अधो लिखतेस किम कत्वा प्रत्यांतम पदम न वर्तते। तो इसमें दिया गया है कि कत्वा, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें किसमें त्वा प्रत्यय नहीं जुड़ा है। तो हम देखते हैं गृहीत्वा में भी त्वा प्रत्यय है, लिखित्वा में भी त्वा प्रत्यय है। तीसरा ऑप्शन है युक्ता, जिसमें कत प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय नहीं है। चौथा है श्रुत्वा, जिसमें त्वा प्रत्यय लगा है। तो सबसे सटीक आंसर है युक्ता। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन को जो है लिखा है, संस्कृत साहित्य आदि कवि कब मान्यते। संस्कृत साहित्य में आदि कवि किसको माना जाता है। तो पहला ऑप्शन व्यास दिया है, दूसरा वाल्मीकि दिया है, तीसरा भवभूति दिया है, चौथा व्यास दिया है। लेकिन हम वाल्मीकि को जो है आदि कवि मानते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है, कस्मिन् ग्रंथे जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया रामायणे, दूसरा ऑप्शन दिया गीतायाम, तीसरा महाभारते, चौथा ऑप्शन रघुवंशे। लेकिन रामायणे ऑप्शन इसका सबसे सही आंसर है। 127 नंबर क्वेश्चन लिखा है, रामायण से कथा गृहीत्वा कान न लिखतानि। तो इसका सबसे सटीक आंसर है गणितस्य सूत्राणि। 128वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वेभ्यः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति है किम च वचनम अस्ति। तो इसका सबसे सटीक आंसर है चतुर्थी विभक्ति बहुवचनम। आइए देखते हैं, आगे एक पैराग्राफ फिर मिल गया जो है और इसके अनुसार आगे का क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ को आप देख लीजिए ध्यान से। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति, विश्वस्य प्राचीनतमः ग्रंथ ऋग्वेद अस्यमेव भाषायां लिखितः अस्ति। इयं भाषा सुरवाणी, देववाणी, गिर्वाणवाणी, सुभारती देवभाषा प्रभृतिभिः नामभिः लोके विख्याता अस्ति। इयं रम्या, मधुरा, दिव्या, सरला, सरसा च भाषा अस्ति। इयं भाषा लौकिक गुणैः समृद्धा वर्तते। इयमेव भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी। सर्वासु भाषासु संस्कृत शब्दाः प्रचुरेण उपलभ्यन्ते। वेदाोपनिषदः पुराणानि रामायणं महाभारतम् इत्यादयः हिन्दूनाम् अनेन धार्मिका ग्रन्थाः संस्कृते एव लिखिताः सन्ति। विश्वविख्याता गीता महाभारतस्य अंशः अस्ति। महाकाव्ये कालिदासस्य रघुवंशम् अभिज्ञानशाकुन्तलं च भवभूते उत्तरं चरितं ग्रन्थः संस्कृत साहित्ये विशेष रूपेण प्रसिद्धः अस्ति। एतान् पठित्वा न केवलं भारतीयाः अपि वैदेशिकाः अपि चकिताः भवन्ति। अस्या अध्ययनेनैव अस्माकं सर्वेषां नैतिकम्, आध्यात्मिकं, सामाजिकं च कल्याणं सम्भवं। किन्तु दुःखस्य विषयो अयं यत् अधुना जनाः संस्कृतभाषायाः संस्कृतसाहित्यं च पठितुं न इच्छन्ति। आधुनिके कलियुगे आङ्ग्लभाषायाः एव महत्त्वं वर्तते। स्वसंस्कृतं ज्ञातुमपि संस्कृतस्य अध्ययनम् अनिवार्यं वर्तते। अतः संस्कृतभाषायां महात्म्यं गौरवं च विज्ञाय अस्माभिः सर्वैः अस्या प्रचारे च प्रयत्नं करणीयम्। इसके अनुसार आप देखेंगे क्वेश्चन प्रश्न दिया गया है, अध्ययनेनैव
इत्यस्य पदम सम्यक सन्विच्छेद कुरुत। तो इसका सबसे सही आंसर है अध्ययनेन प्लस एव धन एव, ये सबसे सही उत्तर है। अगला प्रश्न 130 नंबर का है, कान पठित्वा भारतीय वैदिका च चकिता भवत। तो संस्कृत साहित्य से ग्रंथान, इसका चौथा ऑप्शन सबसे सही है। आगे देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन है, भवभूते कह ग्रंथा प्रसिद्धम अस्ति। भवभूत की कौन सी रचना यानी ग्रंथ प्रसिद्ध है? तो उत्तम रामचरितम, सबसे सही आंसर है उत्तम रामचरितम। 132 नंबर प्रश्न है, संस्कृत भाषा कई समृद्धा वर्तते अलौकिके गुणे, चौथा ऑप्शन सही है। 133 है, संस्कृत भाषा कीदृशी न वर्तते। तो इसमें दिया दिव्या, रम्या, सरला, इसमें सबसे सही आंसर है परुषा। 134 नंबर क्वेश्चन है, अधो लिखतेश किम तृतीया विभक्ति पदम नास्ति। तो जो नीचे दिया गया ऑप्शन है इसमें तृतीया विभक्ति नहीं प्रयुक्त की गई है, तो गौरवम में नहीं की गई है। प्राचुर्येण, अस्माभि, नमाभि तीनों में किया गया है, गौरवम में नहीं किया गया, तो इसलिए सही उत्तर चौथा ऑप्शन है। 135 क्वेश्चन है, आधुनिके कल युगे कस्या भाषाया महत्व वर्तते। आज आधुनिक युग में किस भाषा का महत्व सबसे ज्यादा दिया गया है? तो आप पैराग्राफ जब पढ़ेंगे आप एक बार पैराग्राफ देखिए, लिखा है आधुनिक कल युगे आंग्ल भाषा यो महत्व वर्तते। तो इसका सबसे सही उत्तर है पहला ऑप्शन आंग्ल भाषा। 136 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा नित्या त्रिभाषा सूत्रम भारतीय से भाषा किम संवर्धितुम प्रयतते। तो इसका सबसे सही उत्तर है दूसरा नंबर ऑप्शन मातृभाषा धारित बहुभाषी भाषिकतावाद। 137 नंबर क्वेश्चन है, एका लघुकथा यस्या मुख्य पात्रेण रूपेण जंतवः भवन्ति सुस्पष्ट शिक्षाम च शिक्षते कथ्यते। तो नीति कथा इसको कहा जाता है। इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, विज्ञान कल्पना, यात्रा वर्णनम, कल्पना, नीति कथा। इसका सही उत्तर है नीति कथा। अधोलिखितेश किम, 138 नंबर प्रश्न है, अधोलिखितेश किम कथनम सत्य अस्ति। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी, डिसलेक्सिया या पठन वैकल्य, और बी ऑप्शन डिस्ग्राफिया या एकम लेखन वैकल्यम अस्ति, यानी पहला ऑप्शन सही है। आगे आइए हम देखते हैं 139 नंबर प्रश्न। लिखा है, रीता एका राजकीय विद्यालय से अध्यापिका सप्तम कक्षा छात्रान आंग्ल भाषा अध्यापनार्थ दृश्य अंतराण भाषा क्रीडनां च प्रयोगम करोति, सा अध्यापन से कम सिद्धांतम योजयत। इसका सही उत्तर है प्रेरणाया रुच्या च सिद्धांत, इसका पहला ऑप्शन सही है। 140 नंबर प्रश्न है, ऊर्ध्व अधोगामी प्रक्रिया विषय किम सत्य न अस्ति। इसका पहला ऑप्शन सही है, श्रोतारः विश्वस्य ज्ञानस्य प्रयोगम कुर्वन्ति। 141 नंबर प्रश्न है, रचनात्मक आकलनाय किम साधनम आदर्श न अस्ति। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, कक्षा प्रस्तुति। 142 नंबर प्रश्न है, छात्रस्य अधिगमम अवबोधम च स्पष्टीकरणाय अध्ययन परंतरम यत् आकलनम क्रियते तत् कथ्यते। अधिगमे आकलनम, पहला ऑप्शन सही है। 143 नंबर प्रश्न है, छात्रेभ्यः भाषायाः परिचयः दातव्य एवं त्रुटया अस्य प्रमाणम भवन्ति यत् अधिगम प्रवर्तते अस्य समर्थनम केन कृतम। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा ऑप्शन संज्ञानवादी। 144 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षायाम क्रियात्मकता अस्ति। पहला ऑप्शन इसका पहला उत्तर सही है, कक्षा गतिविधि यस्मिन् अध्यापनस्य नवीन विधीनां प्रयोगः क्रियते। 145 नंबर प्रश्न है, अधोलिखितेश किम साधनम वर्तते यत् अनेकान ऑनलाइन समकालीनाम अस्माकालीनां च अध्यापन अवसरान उपस्थितित। इसमें दिया गया चार ऑप्शन, दूरदर्शनम, पैडलेट, पाठ्यपुस्तकम, रेल पत्रकम। तो पहला ऑप्शन सही है दूरदर्शनम। 146 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, भाषा अधिगमे त्रुट विषय किम सत्यम न अस्ति। इसका तीसरा ऑप्शन सही, त्रुटयः भाषा अधिगम प्रक्रियायां बाधिका भवन्ति। 147 नंबर प्रश्न, एकस्या द्वितीय भाषा कक्षायाम एकः अध्यापकः स्वास्थ्यम धनम अस्ति इति विषये श्रव्यं प्रयोगः करोति, तदा सह पत्राणां वितरणं करोति एव छात्रान् दत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः शुद्धम् उत्तरं चेत् कथयति। पाठ्यस्य उद्देश्यस्य छात्रान् कस्मिन् समर्थीकर्तुम् आसीत्। इसका पहला ऑप्शन सही है, विचाराणां विश्लेषणार्थ श्रवणम्। 148 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कदा आयोज्यते। तो इसका सही ऑप्शन है 21 फरवरी, और इसमें दिया है 13 अप्रैल, 1 जनवरी, 14 फरवरी, लेकिन सबसे सही उत्तर है 21 फरवरी। 149 नंबर प्रश्न है, यदि भवान एकम सहकर्मिणम यह भवत मित्रम अस्ति ईमेल लिखितुम इच्छति अधोलिखितेश ईमेल प्रकार कः भवेत्। इसका सबसे सही उत्तर है औपचारिक। 150वां नंबर यानी
संस्कृत का 30वां प्रश्न कहा जाए, भाषा अध्यापनाय दैनिन वस्तूनाम प्रयोग कथ्यते। तो अध्यापन साधनम। इस तरह से हम संस्कृत के 30 प्रश्न का सटीक उत्तर प्राप्त किए जो है। धन्यवाद।